आज हमारे शेरानीपुरे के एरिया में हमारे महापौर प्रहलाद जी पटेल आए हैं। मतलब हम देख रहे हैं निरंतर वो विकास कार्य और उन्नति की ओर हमारे रतलाम को ले जा रहे हैं। चाहे रोड के अकॉर्डिंग ले लो, नालियों के अकॉर्डिंग ले लो। हम सेलाना ब्रिज के उधर भी जाएंगे तो पूरा उन्होंने गमले वगैरह, और काफ़ी आप वृक्ष प्रेमी भी है, पेड़ पौधे प्रेमी भी है, काफ़ी लगाते हैं गमले वगैरह। मतलब मेरी इतनी एज के अंदर जितने काम आपके महापौर रहते हुए हो रहे हैं, हमने तो हमारे टाइम में नहीं देखे हैं। तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप ऐसे ही लगे रहें। हमारे बुजुर्गों की दुआएं, हमारा सपोर्ट, हमारा साथ और हमारा प्रोत्साहन आपके साथ है कि आप ऐसे ही हमारे रतलाम को उन्नति की ओर ले जाएं। और दूसरे हमारे वसीम अली नेताजी, मतलब हम भी देखते हुए आ रहे हैं इतने के ऐसे नेता हमारे एरिया के अंदर मुझे तो नहीं लगता है कि आज तक आए हैं, जो गवर्नमेंट के पैसों से तो करते ही हैं सभी, लेकिन जहां पर जरूरत रहती है अपने खुद के पर्सनली पैसों से भी अब सभी विकास कार्य करते हैं। चाहे पानी की मोटर लगाना, पानी की व्यवस्थाएं करना, रोड बनाना, ये जितने भी रोड हम देख रहे हैं आपके ही पार्षद बनने के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो हम आपसे भी, आपके लिए भी दुआएं करते हैं और आप ऐसे ही लगे रहें, और आपकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हैं और आप ऐसे ही लगे रहें। बस यही कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू। भारत माता की और आज के आनंद की, आज के इस भूमि पूजन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं आपके वार्ड के पार्षद भाई वसीम अली जी। आपके ही क्षेत्र में जो बच्चों को शिक्षा का दान दे रहे हैं, क्या नाम? सोहेल भाई। सोहेल भाई, हम यहाँ उपस्थित समस्त मेरे परिवारजनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर विकास के ये 4 साल के लगभग होने जा रहे हैं, और इन 4 सालों में हमने पूरे नगर में चारों ओर जहां जरूरत थी वहां पूरा कार्य करने के, विकास कार्य करने के पूरे प्रयास किए हैं। आप इन 4 सालों में अपने शहर को बदलता हुआ भी देख रहे हैं। ऐसे अनेक कार्य जो कभी आप सोचा करते थे कि हमारे शहर में होना चाहिए, वो हमने करके दिखाए हैं। चाहे वो अवैध कॉलोनियां जो 40-40 साल से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे लोग, उनको हमने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, और उनको सड़कें, बिजली, सीवरेज, नाली और पानी की पूरी व्यवस्था की है। यहाँ तक कि शहर के अंदर बड़े पार्क की जरूरत थी, तो गंगा सागर के अंदर एक 50 जगह का गंगा सागर रीजनल पार्क बनाकर हम आपको सौंपने वाले हैं, जिसका कार्य भी शुरू हो गया है। MP 43 56 की तर्ज पर इंदौर में जो 56 दुकान है, और वहाँ पे रतलाम इंदौर के लोग जाकर नाश्ता पाइंट करते हैं, नाश्ता पानी वगैरह लेते हैं परिवार के साथ। ऐसा ही हमने रतलाम के अंदर MP 43 बनाया है, जहाँ हमारे परिवारजन जाके परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बड़े शांति से बैठकर वहाँ नाश्ता और रतलाम के व्यंजनों का लाभ ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। सड़कों में हमने सड़कों को खूबसूरत बनाया है, 4 लेन बनाए हैं सिटी के अंदर। यही नहीं, नामांतरण, बिल्डिंग परमिशन से लेकर जो 68 तरह की योजनाएं नगर निगम में चलती है, उन सबको स्पीड से सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया है, और स्पष्ट कहा है कि कोई भी नामांतरण के लिए, बिल्डिंग परमिशन के लिए अनायास नगर निगम का कोई अधिकारी आपसे पैसा मांगे तो मैं नगर निगम के अंदर 11 से 4 बैठता हूं, आप मुझे आगे शिकायत करें। जो लीगल हो, जो पर्ची मिले आपको, जो पैसा आप जमा करें, वही पैसा नगर निगम में आपको देना है। अनायास पैसा अगर कोई आपसे डिमांड करे तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। जिस दिन से नगर निगम की कुर्सी पर बैठा हूं, उस दिन से मैं ये बात बोल रहा हूँ। और फिर अगर यूँ कोई कहे कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है, आप स्वयं देके आ जाओ अपना काम कराने के लिए, तो उसके जवाबदार हम नहीं। आप देना नहीं चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि गलत मांग रहा है, तो आप हमसे शिकायत करो। आपको रसीद नहीं मिल रही और पैसा गलत मांग रहा है, शिकायत करो, कार्रवाई होगी। हमने नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया है, बढ़ने नहीं दिया है। शहर को ग्रीन किया है, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं दी है, बुजुर्गों के लिए व्यवस्थाएं दी है, युवाओं के लिए व्यवस्थाएं दी है। बस अब एक आग्रह आपसे है कि मैं उधर से आया तो हम स्वच्छता में ध्यान नहीं दे पा रहे। सड़कें साफ दिख रही है, लेकिन नाले कचरों से भरे पड़े। जिनके घर नालों के पास है, वो सब नालों में कचरा डाल रहे हैं। हमको पता लगता है, गाड़ी के अंदर रिपोर्ट आती है कचरा गाड़ी से कि कौन व्यक्ति कचरा डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा है। जो कचरा गाड़ी में नहीं डाल रहा है, सीधी बात है वो नाले में डाल रहा है।
अब कितना गंदा लग रहा है वो, पॉलीथीन ही पॉलीथीन नालों के अंदर भरा पड़ा है। आप क्या समझते हैं पॉलीथीन आपको जीने देगा? ये जीने नहीं देगा। आपने जो जिंदगी जी ली ठीक है, आपके बच्चों के लिए खतरनाक है, ये जो खड़े हैं इनके लिए। इस पॉलीथीन को वापरना बंद करो, इसका यूज बंद करो। जूट की थैली, कपड़े की थैली आप एक बार खरीद लोगे, 6 महीने साल भर चलेगी, 50-60 रुपए की आती है। क्यों पॉलीथीन का यूज करते हैं? यही कचरा है। अगर ये पॉलीथीन आप बंद कर दोगे तो नालों में कचरा फेंकना ही बंद हो जाएगा। आप नाले में एक बार रोटी फेंक दोगे, सब्जी फेंक दोगे, तो वो तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। पुनः मेरा आपसे आग्रह है, घर में माताओं बहनों को, बच्चों को, सबको शिक्षा दो कि कचरा कचरा गाड़ी में ही डालें, इसको नाले में ना फेंके। 30-30, 40-40 लाख रुपए प्रत्येक साल हम इन नालों को सफाई के लिए पैसा लगा लगा के परेशान हो गए। 8 दिन में वापस वो पॉलीथीन से भर देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग रहते हैं आसपास, अगर स्वच्छता रहेगी तो लक्ष्मी रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे नगर के जितने भी लोग हैं हमेशा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, माता लक्ष्मी कृपा उन पर बनी रहे। लेकिन ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी ना। दरगाह जाते हैं, आप इबादत करने जाते हैं, आपके कपड़ों पे दाग नहीं होना चाहिए, मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर एक कचरा आप नहीं रहने देते। तो जिस धरती के ऊपर आप घूम रहे हैं, ये आपकी माँ है, इसको क्यों गंदा करें? मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मेरी बात का अनुसरण करेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे, लोगों को समझाएंगे भी सही। आप इतने सभी समझदार बंधु बैठे हैं, इसलिए आपके सामने मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि आप इसको अपना मिशन बनाएं, इसको मिशन बनाएं और इस वार्ड को रतलाम के अंदर सबसे खूबसूरत और सुंदर वार्ड बनाएं। वो 24 घंटे में बन सकता है। मुझे पता है कि मस्जिद से माइक में अगर आप अजान में बोल दोगे तो भी लोग मान जाएंगे। मैंने पिछले साल भी काजी साहब से कहा था कि आप मस्जिद से सुबह अजान के बाद स्वच्छता के लिए, पॉलीथीन नहीं वापरने के लिए भी आवाज लगवाएं, तो धीरे धीरे समाज सुधर जाएगा। आप अपने अपने घरों में सुधार शुरू करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये शहर रतलाम ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर और सुंदर शहर और स्वच्छ शहर होकर उभरेगा। और उसका श्रेय किसको जाएगा? आप लोगों को, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम नहीं कर सकते। हम 24 घंटे आपके यहाँ ड्यूटी नहीं लगा सकते, चौकीदारी नहीं कर सकते। चालान भी बनाएंगे, कितनी बार बनाएंगे? 10 बार 20 बार बना देंगे, नहीं मानोगे छोड़ देंगे आपके हाल पे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कैसे ये नाला में यहाँ से इस नाले में पानी चला पूरा पाइप लाएंगे। तो जितने भी होंगे ना अपने सब चेम्बर सिस्टम पर फिट कर रहे हैं। पाइप डालेंगे इसमें, पाइप सही ले ली बड़ी, और हर 15-20 फुट पे चेम्बर बना के मैं उनको फिट करता हूँ। गंदगी जितनी होती है ना, आज आप आए तो सफेद देखने तो इतनी गंदगी रहती है इससे परेशान। अभी तो मैं पूरे शहर के लिए एक प्रोजेक्ट ला रहा हूँ। जितने भी नाले हैं अब ये सिस्टम अंदर कंक्रीट के बॉक्स होने चाहिए, कार चले इतना बड़ा, जितने फीट का नाला उतने फीट के बॉक्स बने, बॉक्स बन के नाले पूरे पैक हो जाए। और जो घरों के पास का ड्रेनेज है वहाँ 2.5 फीट के पाइप डले और अंडरग्राउंड वो पाइप सीधे जाके उस नाले के अंदर जाए। इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन मैं 10 करोड़ रुपए का, 10 से 15 करोड़ रुपए का प्रत्येक ईयर इस काम के अंदर वो राशि लगवाने का अभी MIC में लाके सिस्टम को लागू करूंगा, ताकि नाले ओपन ही नहीं रहेंगे तो कचरा कोई डालेगा। क्योंकि मुझे ये सबसे पुराना नाला आएगा, मैं सभी में करेंगे। हम रतलाम का एक भी नाला आप ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। रिटर्निंग वॉल करना बेकार है, कचरा फिर भी डालते हैं उसमें, नहीं मानते, मान देंगे। आ जाओ चाचा, आ जाओ। थोड़ा कुछ खाली मामो थोड़ा उसमें और उस पे दे लो। जय हो।
अच्छा, रिटायर्ड में कितने साल हो गए चाचा रिटायर हुए? कितना टाइम हो गया रिटायर होगा? कितना? 40 साल के कौन सी गाड़ी चलाते थे? अच्छा अच्छा, अगरबत्ती जला लो, 5 गिट्टी मार लो। लो, ये थाली हटा लो, थाली हटा लो, तो पकड़ो। उसी में याद लगा लो जाओ। मार लो। चाचा कड़ा गया अभी है? अरे सब खड़क मिलेंगे हैं? सब आगे जाए।